वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ही दूसरा पार्ट है और हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के इन वीडियो लेक्चर्स की बाकी सभी पार्ट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से ओपन कर आप बाकी के सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सभी वीडियोस को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करते रहना है और साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनमें से एक या फिर दो रिएक्शंस हर बार आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ में सोल्व करते हुए नोट्स को प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। सो अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन होती है इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन वीकली एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, वीकली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शंस होती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन को यहाँ पर वीकली एसिडिक मीडियम में ही प्रोसीड करवाया जाता है ताकि ये जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इसलिए वीकली एसिडिक मीडियम के साथ इसको क्या एटालाइज कर दिया जाता है रिएक्शन को, ठीक है। नाउ अब इस रिएक्शन में हमारे पास बेसिकली होगा क्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप है उनका, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। इसमें हमने ऐड किया कोई अमोनिया का डेरिवेटिव, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 H तो होंगे और एक उसके साथ कोई भी और ग्रुप जुड़ा हो सकता है, इसके पास होगा लोन पेयर। सो दिस इज कॉल्ड द अमोनिया डेरिवेटिव। इसकी अलग अलग एग्जांपल्स होंगी जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से रिएक्शन में क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड सीधा N के साथ बनेगा विद Z और ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पर H2O साथ में बाहर निकलेगा। मतलब दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं विद लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन भी हो रही है और लॉस ऑफ वाटर भी हो रहा है। अब ये रिएक्शन आखिर यहाँ पर प्रोसीड कैसे होती है वो भी आप लोगों को साथ में ही अंडरस्टैंड कर लेना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा था कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया हुआ है वीकली एसिडिक मीडियम रखा है। तो सबसे पहले एसिड में से H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। वो इसके साथ जुड़कर यहाँ पर जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के होने के कारण ये इस बॉन्ड को यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रख लेगा वापस और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस C पर पहुँच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो इस ऑक्सीजन के पास चला गया है तो ये चीज़ बन गई। अब नाउ इस C एटम पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ही जो इस C पर ही अटैक करेगा। अब क्या होगा कि जो भी हमने अमोनिया का डेरिवेटिव यूज़ किया है उसका जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास होता है लोन पेयर, तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पर सीधा अटैक करेगा ऑन द C एटम। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज, तो यहाँ पर ये जो OH था यहाँ पर जुड़ गया NH2Z और इसके बाकी के दोनों बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। अब देखिए इस N ने अटैक किया है तो इस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। अब इसमें से क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाता है, ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है। तो ये खुद को स्टेबलाइज बनाने के लिए अपने में से एक वाटर मॉलिक्यूल H2O
वो कैसे बनेगा, OH विद वन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड विद H पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन, दोनों चीज़ों को ही लॉस करता है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन गए और ये OH गया और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो हमारा एंड प्रोडक्ट बन जाता है NZ विद 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल्स अब हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है, हमें ओनली वीकली एसिडिक मीडियम ही यूज़ करना है। अगर हमने हाईली एसिडिक मीडियम यूज़ कर लिया, ठीक है, अगर हमने हाईली एसिडिक मीडियम यूज़ कर लिया देन क्या होगा, ये जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है इसका न्यूक्लियोफिलिक जो एक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेस भी होता है। तो बेस होने के साथ ये क्या करेगा कि हाईली एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव इस N के साथ जुड़कर इसके न्यूक्लियोफिलिक एक्शन को यहाँ पर रिमूव कर देगा, इस चीज़ को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ शेयर हो जाएगा। तो इसलिए हमें हाईली एसिडिक मीडियम को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, हमें वीकली एसिडिक मीडियम ही यहाँ पर रखना है। ओके, तो ये इस रिएक्शन की प्रोसीडिंग यानी कि इसका एक टाइप से मैकेनिज्म हो जाता है कि ये रिएक्शंस होती कैसे हैं। अब इनकी एग्जांपल्स, उनके नेम्स आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, तो इसकी एग्जाम करते हैं। ओके, सो नाउ इसकी सबसे पहली एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसके साथ हम सबसे पहला हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव यूज़ करने जा रहे हैं। NH2 तो होगा ही, इसके साथ जुड़ा है OH, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल अमाइन। इनके नेम से याद रखना, हाइड्रोक्सल अमाइन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी हमारी वीकली एसिडिक मीडियम में होंगी, तो आप यहाँ पर H पॉजिटिव रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, सो CH3CH, तो ये सीधा डबल बॉन्ड NOH के साथ बन जाएगा। ठीक है, और साथ में बनेगा वाटर। सो इसका नेम यहाँ पर क्या बनेगा, जो भी इसका नेम है, यानी कि इसका नेम है इथेनॉल या फिर एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, तो उसके साथ हमें यहाँ पर ऑक्साइम लगा देना है। ठीक है, ऑक्साइम, तो ये बनेगा इथेनॉल ऑक्साइम। ठीक है, मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग, कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग एस्टेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एस्टेल्डिऑक्साइम। ठीक है, एस्टेल्डिऑक्साइम, ये हमें नेम लिख सकना है। ओके, सो दिस इज द इथेनॉल, तो ये यहाँ पर हमने इथेनॉल से क्या बना दिया, इथेनॉल ऑक्साइम। दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव नेम्ड एज ए हाइड्रोक्सल अमाइन। ओके, तो इसके साथ आप यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन यूज़ हो सकता है, यानी कि यहाँ पर हम CH3 यानी कि एसीटोन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेम रिएक्शन होगी। ओके, तो आप इन सभी की एक एक और एग्जांपल प्लीज़ खुद बनाकर देखें, इसके साथ ये वाला कंपाउंड यूज़ कर देखें, यानी कि एसीटोन। इसकी एग्जांपल आप लोगों को खुद साथ साथ में ही बनाते रहना है। हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल पर। इसमें अब हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ हाइड्राजाइन, तो फिर से एल्डिहाइड के साथ ही यूज़ कर देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर NH2 तो है ही, और इसके साथ एक और NH2 जुड़ा है, NH2 दैट इज़ द हाइड्राजाइन। सो दिस इज़ द हाइड्राजाइन। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी इसकी भी इन द वीकली एसिडिक मीडियम, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, वो वाटर बनाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी इसका देख लिया है कि ये रिएक्शन होती कैसे है, प्लस H2। ओके, सो अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा यहाँ पर हमारे पास, ये बनेगा एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसका नाम क्या बनेगा, एस्टेल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड तो ये भी था। ठीक है, अब इसके साथ हम लगाएंगे, यहाँ पर था हाइड्राजाइन, यहाँ पर लगाएंगे हाइड्राजोन। ठीक है, तो
तो ये बात का आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर था हाइड्रोक्सिलमाइन, दिस इज द हाइड्राजाइन। ओके, थर्ड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फिनाइल हाइड्राजाइन। तो आप लोगों को इसके नेम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिनाइल हाइड्राजाइन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिनाइल हाइड्राजाइन क्या बनेगा? ठीक है, H2N एज इट इज है, यहाँ पर NH और साथ में एक जुड़ जाएगा फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग। ओके, सो ये क्या है? सो दिस इज द फिनाइल हाइड्राजाइन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होगी इन द वीकली एसिडिक मीडियम। तो ये दोनों H2 और ये वाली ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। सो दिस बिकम्स द, यहाँ पर जुड़ेगा NH विद दिस वन। ठीक है, और साथ में H2O। इसका नेम अब आप लोगों को खुद लिखना है, सेम ऊपर जैसे रूल रहेगा, अस्टेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन कर देना है। ठीक है, अस्टेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन या फिर इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये इसका नेम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन। अब इसके बाद आता है थर्ड के बाद फोर्थ एग्जांपल, दैट इज द 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP हाइड्राजाइन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो नाउ फोर्थ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को साथ में एग्जांपल्स को सोल्व करते जाना है। इनमें से जो 1 और 2 रिएक्शंस या फिर इनके साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी रीजनिंग पार्ट, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलता है। किसी न किसी फॉर्म में इनके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो हमारे पास MCQ हो, चाहे वो कोई रीजनिंग क्वेश्चन हो, चाहे वो कंप्लीट द रिएक्शन का पार्ट हो। तो प्लीज़ इन सभी रिएक्शंस को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, सो फोर्थ एग्जाम्पल, फिर से एल्डिहाइड के साथ मैंने आपको बताया था आप लोग कोई भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अब यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर NH2 एज इट इज़ रहेगा। अब हम यूज़ करने वाले हैं 2,4-DNP हाइड्राजाइन यानी कि डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। तो इसके साथ NH एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ जुड़ेगी फिनाइल, जो हमने अभी भी किया था कि फिनाइल हाइड्राजाइन। तो ये भी फिनाइल ग्रुप है, हाइड्राजाइन भी है, बट इस फिनाइल के साथ एक जुड़ा है सेकंड पोजीशन पर NO2, एक जुड़ा है फोर्थ पोजीशन पर NO2। ठीक है, ये होती है 1, 2, 3, 4। सो इसका नेम क्या बनेगा? 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजाइन, या फिर इसे इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं? 2,4-DNP। ठीक है, DNP यहाँ पर क्या देते हैं? हाइड्राजाइन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होता है सब्सटेंस, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ होता है। तो सिंपल है, H पॉजिटिव यानी कि वीकली एसिडिक मीडियम, फिर से ये दोनों H और ये वाला ऑक्सीजन। रिएक्शंस इन सभी की सेम होगी, बस आप लोगों को अमोनिया के डेरिवेटिव्स के नेम्स एंड उनके फॉर्मूलाज को याद रखना है। अब आप लोगों को एग्जाम में MCQs मिलने वाले हैं, तो उसमें इनमें से आप लोगों को किसी का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको हमने अटैच कर दिया। तो ये हमारा अब क्या नाम बन जाएगा? फिर से वही रूल चलेगा, अस्टेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कर देंगे। बस इन दोनों के नेम्स को जोड़ देना है, वो आप लोगों को यहाँ पर खुद लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, दीज 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, ठीक है, so these are the orange colored crystalline compounds, so this can be used for identification of aldehydes and ketones. ठीक है, so this is the orange colored, ठीक है, crystalline compound। तो इसीलिए इन रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है,
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐड करना है 2,4-DNP हाइड्राजाइन इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके साथ के उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ओके, सो आगे चलते हैं। इसी की ही एग्जांपल नंबर है 5th। ठीक है, अब इसमें यूज़ किया जाएगा सेमी कार्बाजाइट। ठीक है, तो फिर से एग्जांपल सेम लेते हैं। सो दिस इज द एस्टल्डिहाइड, इसके साथ फिर से NH2 तो आएगा ही। ठीक है, इसके साथ NH और इसके साथ इस बार जुड़ा है CONH2। ठीक है, ख्याल से इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले NH2, उसके साथ NH, यहाँ पर भी सेम था, इसके साथ जुड़ा है CONH2। दिस इज द सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। तो जब इसका उधर नेम बनाएंगे तो वो बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनता था, यहाँ पर हाइड्राजोन, वैसे ही सेम बना देंगे। तो रिएक्शन तो सेम होने वाली है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो NH2 ग्रुप है, जो NH2 ग्रुप CO के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, वो बिल्कुल नहीं यूज होगा रिएक्शन में। ये वाला NH2 यूज होगा, जो कि CO के बाद जो N लगा है उसके साथ आगे जुड़ा है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन जाएगा और ये वाले H दोनों गए तो N, बाकी सब कुछ एज इट इज NH CONH2। तो इसका नेम क्या बन जाएगा अब यहाँ पर? इसका नेम आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा इथेनल सेमी कार्बाजोन, इथेनल सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो ये इसका नेम बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि ओनली यही NH2 इस रिएक्शन में पार्ट लेता है, ये दोनों क्यों नहीं लेते? इसके लिए आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को NCERT एक्सरसाइज में भी रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपको रेजोनेंस बनाकर दिखा देता हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले इसके पास होता है लोन पेयर, ये यहाँ पर शेयर करता है और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहता है और यहाँ पर बन गया एक O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड N पॉजिटिव NH2। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली इसके पास भी होता है, ये भी तो शेयर ये करवा सकता था, एक बार ये भी शेयर करवा सकता था और ये भी शेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ से भी बन जाएगा, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं NH2 NH पॉजिटिव, इस चार्ज इस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, इसके साथ जुड़ा है NH2। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो दोनों यहाँ पर N एटम्स हैं जो कि CO के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं, उनके लोन पेयर्स डोनेट होने के लिए फ्री नहीं है, वो इस C के साथ डी लोकलाइजेशन में है, यानी कि मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसलिए ओनली यही N फ्री होता है, इसके लोन पेयर्स बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं यूज होते, तो इसी का अटैक होगा, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो ये थे अमोनिया डेरिवेटिव्स की टोटल 5 एग्जांपल्स। इसके बाद कुछ इसी के साथ रिलेटेड हम यहाँ पर रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। सो नाउ इसके बाद है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, ओनली अमोनिया, डायरेक्टली अमोनिया के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होगा कि अमोनिया के साथ रिएक्ट होने पर जो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड्स होंगे, एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर अलग से होती है। ठीक है, सो हम यूज़ करते हैं एस्टल्डिहाइड, फिर से इसकी रिएक्शन होगी विद अमोनिया। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, बट इसमें अब क्या होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ से एक H जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH बन जाएगा और बाकी का NH2 यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब इस जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, इस इंटरमीडिएट को हमें वार्म करना पड़ता है विद वाटर टू डीकम्पोज। ठीक है, वाटर के साथ हमें इसे वार्म करना पड़ेगा। तो वार्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, मतलब कि H2O बाहर निकलेगा
तो ये बना डालेगा NH, मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट सेम जैसे हमने ऊपर सभी डेरिवेटिव में सीखा है वैसे ही फॉर्म होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एस्टेल्डी, ठीक है, जैसे इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड तो इसका नाम यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टेल्डिमाइन, ठीक है, ये बनेगा एस्टेल्डिमाइन। तो इसके पीछे इमाइन वर्ड यूज किया जाता है, आईमाइन, तो ये बनते हैं आईमाइंस, ठीक है। तो आई से है ये, जब C और N में यहाँ पर बना हुआ है डबल, ओके। सो अगर हम यहाँ पर यूज कर देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, उसके लिए अलग से रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अलग से रिएक्ट करता है। सो दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसके साथ रिएक्ट होगी अमोनिया तो वो एक अलग यहाँ पर बनाएगी कंपाउंड, ठीक है। उसके साथ क्या बनेगा, CH2 out 6 विद N4, ठीक है। 4 नाइट्रोजन यूज हो गए तो मैं यहाँ पर 4 लगा लेता हूँ, 6 CH2 है तो यहाँ पर लगाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे वो सभी बना लेंगे वाटर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर चीज बनी है इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, मैं रिपीट करता हूँ, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, ठीक है। और इसका एक और नाम है दैट इज द यूरोरोपिन, यूरोरोपिन। इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, ठीक है, टू ट्रीट द यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, यूरोरोपिन को। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये बनता कैसे है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है यहाँ पर अमोनिया के साथ तो ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद द प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस। अब ये प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, जब अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ जाता है, ठीक है, RNH2। सो दीज आर द प्राइमरी अमाइंस। इनके साथ जब रिएक्शन होगी, मान लीजिए ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों की ही रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो यहाँ से बनते हैं हमारे पास यहाँ पर जो एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज द शिफ बेस, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले रिएक्शंस की हैं, यहाँ से H2 यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा तो ये बन जाएगा इनके बीच डबल बॉन्ड CH, ये जो ऑक्सीजन के साथ होता है डबल बॉन्ड वो यहाँ पर N के साथ बन जाएगा और दूसरी साइड पर भी R आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द एजोमिथाइंस, ठीक है, एजोमिथाइंस और शिफ्स बेस, ठीक है। तो ये क्या बनता है, शिफ्स बेस, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करनी है कि शिफ्स बेसिस क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल बुक में आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को सीखा है जो कि आपके एग्जामिनेशन और आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।